इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने यहां पर यह ट्वीट किया है। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। वहीं इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करीब 2 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। समाजवादी पार्टी चुनावी मुद्दों के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। सुझाव के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। 2027 में चुनावी मुद्दों को तय करने के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बार पूरी आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तो 2027 की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनावी मुद्दों के लिए चुनाव सुझाव मांगेगी समाजवादी पार्टी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ मेले में शनिवार को 34वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कल 1,36,00,000 श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ में अब तक 51,47,00,000 से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। तो महाकुंभ में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन महाकुंभ में लगातार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार को 51 करोड़ आंकड़ा पार हुआ है। 51,47,00,000। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान आज महाकुंभ में स्नान करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान संगम में डुबकी लगाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका प्रयागराज का आज दौरा है। धर्मेंद्र प्रधान संगम में डुबकी लगाएंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को रोकने के लिए बाहरी ताकतें भी लगी हैं। जगदंबिका पाल ने कहा कि बिल को रोकने के लिए जाकिर नायक ने भी मलेशिया में बैठकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ साजिश रच रहा है। सरकार गरीब मुस्लिमों को वक्फ संशोधन बिल के जरिए फायदा देना चाहती है। हर जनपदों में हुआ। इतना डिटेल कभी भी
1995 के प्रिंसिपल एक्ट में जिस तरीके से हमने इसमें काम किया है कभी नहीं। अब ये इसमें तो जाकिर नायक भी इन्वॉल्व हो गया था। मलेशिया से बैठ के कह रहे थे 1 करोड़ लोग अगर इसको डिसअप्रूव कर देंगे, पार्लियामेंट के पोर्टल पे कहेंगे कि साहब हम इस कानून को डिसअप्रूव कर रहे हैं तो डिसअप्रूव हो जाएगी। तो इसमें तो बाहर की भी ताकतें लगी हुई थी कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ना आने पाए, या जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई है इस मकसद से। खुद किरण रिजिजू जी ने कहा था जिस समय अमेंडमेंट के लिए और जेपीसी को रेफर किया था कि हम चाहते हैं कि मौजूदा 1995 के वक्फ के कानून में संशोधन देकर के हम आए हैं, इस पे और डिटेल डिस्कशन हो, डिलिब्रेशंस हो, जिससे वाकिफ का जो इंटेंशन है वक्फ का कि गरीब पसमानदा मुस्लिम को, खवातीन को, बहनों को, विडोज महिलाओं को, विधवाओं को, अनाथ बच्चों को उसका लाभ मिले। खबर संभल से है, जहां पर हिंसा की जांच कर रही पुलिस की स्थानीय मस्जिद कमेटी से बहस हो गई। मामला आरोपियों के पोस्टर लगाने से शुरू हुआ था। देखिए रिपोर्ट। संभल को सुलगाने की साजिश रचने वालों की तलाश और तेज हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए 74 चेहरों की पहचान की है, जिनके पोस्टर अब संभल की गलियों में चस्पा हैं। तकनीक के दम पर आगे बढ़ती पुलिस की तफ्तीश बताती है कि 24 नवंबर की आग में इन सब ने हाथ सेके हैं। इसीलिए इलाके के लोगों को इत्तला कर मदद मांगी जा रही है। पोस्टर में मौजूद चेहरों तक तो ठीक था, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें मस्जिद की एक दीवार पर छाप दिया तो बवाल हो गया। हालात ये हुए कि मस्जिद कमेटी के नुमाइंदे मौके पर मौजूद पुलिस के आला अफसर से ही उलझ गए। नहीं, अभी नहीं हटेगा। और कब हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटेगा। नहीं, हम अपराधियों की पहचान के लिए है। कहीं पर भी लगाए, पहचान करेंगे। एक तरफ एएसपी शीश चंद्र और दूसरी तरफ जामा मस्जिद कमेटी के सदर। काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही और आखिर में एएसपी ने साफ कर दिया कि पोस्टर तो यहीं पर लगे रहेंगे। पुलिस के मुताबिक ये पोस्टर जांच का अहम हिस्सा है और इनके जरिए बाकी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। 74 अभियुक्तों की पहचान किया जाना शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इनकी फोटो प्राप्त हुई हैं। इनके फोटो इत्यादि के आधार पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा यहाँ आपत्ति प्रकट की गई थी, परंतु उन्हें सख्ती से अवगत कराया गया है कि जो कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है वह नियम से की जा रही है और कोई भी दोषी किसी भी रूप में रहा हो वह बख्शा नहीं जाएगा। पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। हिंसा की जांच के दौरान पुलिस अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इन 74 चेहरों तक ताजा आंच पहुंची है। बिजनौर के चांदपुर से जहां पर खबर थी, लेकिन एक और खबर बड़ी आ रही है। संभल में रहने वाले एक शख्स का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। दरअसल संभल का रहने वाले मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। संभल से 2012 से उस्मान फरार है। फिलहाल मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। विदेश मंत्रालय ने संभल पुलिस से मोहम्मद उस्मान की जानकारी मांगी थी। इसके बाद संभल पुलिस ने विदेश मंत्रालय को उस्मान की जानकारी भेजी है। बता दें कि मोहम्मद उस्मान AQIS चीफ असीम उमर का करीबी था। असीम उमर को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। मोहम्मद उस्मान संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। संजीव वर्मा मेरठ में तैनात थे और वो नूरपुर में विभागीय अधिकारियों की मीटिंग से वापस मेरठ लौट रहे थे। चांदपुर नूरपुर रोड पर उस वक्त यह हादसा हुआ जब एक जंगली जानवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को कार से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में एक होटल की छत पर बने रूफटॉप पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात में होटल के रूफटॉप पर पार्टी चल रही थी, तभी अचानक से रूफटॉप पर आग लग गई। आग लगने से रूफटॉप और होटल में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। थाना कमला नगर इलाके की यह घटना है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है।
सहारनपुर में यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकरा गई, जिससे हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से बस चला रहा था और हादसे के बाद से मौके से फरार हो गया। शाहजहांपुर के गर्रा नदी में भेड़ को निकालने के लिए एक युवक नदी में कूद गया। युवक को डूबता देखकर उसके पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी, जिससे पिता पुत्र दोनों नदी में डूब गए। जानकारी मिलने पर स्थानीय गोताखोरों ने नाव की मदद से युवक का शव बरामद कर लिया है, लेकिन पिता का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं पिता की तलाश जारी है। चित्रकूट में एक मुस्लिम शख्स पर साथियों के साथ किशोरी को अगवा करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी अपने बहन के घर महोबा गई थी, जहां चित्रकूट के रहने वाले हबीब ने उसकी बेटी से फोन पर बात करने के बाद उसे बहला फुसलाकर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। हबीब बेटी के साथ निकाह करके उसे पश्चिम बंगाल ले जाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। थाना करवी में तत्काल जो पुरानी धाराएं हैं आईपीसी की, उनके अनुसार मैं आपको बताऊं तो 363, 342, 504, 506 आईपीसी जो अब बीएनएस के रूप में 137(2), 127(2), 74 और 351(2) के रूप में हो चुकी है। मुकदमा लिखा गया। संभल में फ्रॉड बीमा पर लोगों को चूना लगाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में सेंध लगाकर आरोपी बीमा वसूल कर रहे थे। गंभीर बीमार और मृत लोगों के नाम पर फर्जी खाता खोलकर बीमा का क्लेम करके लाखों रुपए हड़पते थे। इस गैंग का यूपी से दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक तार जुड़े हैं। पुलिस ने भारी तादाद में डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, बीमा पॉलिसी, डेथ सर्टिफिकेट, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। इनमें प्रत्येक का एक स्टेप बाय स्टेप, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको प्रधानमंत्री जो जेजेवाई है, इसके तहत किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। इसमें एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। इनके द्वारा जो बीमार लोग हैं उनको गांव में ढूंढा जाता है, जिन लोगों की डेथ जल्दी होने वाली है। इस तरीके यहाँ पे जो मृत्यु शैया पे होते हैं, इस तरीके के लोगों को ढूंढ के ये ढूंढवाने का काम आशा वर्कर द्वारा करवाया जाता है। 45 दिन का समय मिनिमम चाहिए होता है बीमा करने के बाद से उसकी डेथ तक का। हाथरस से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक ऐसे साइको शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसे महिलाओं के पैरों से फोटो रखने का शौक था। वो महिलाओं से चैटिंग के दौरान पैरों की फोटो की डिमांड करता था। मामला तब सामने आया जब महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अजब गजब शौक रखते हैं, लेकिन हाथरस के एक शख्स का अनोखा शौक जो अमूमन सुनने में नहीं आता, उसकी वजह से वो जेल पहुंच गया। अब इसे मानसिक विकार कह ले या फिर कुछ और, उसे महिलाओं की फोटो अपने पास संजोकर रखने की लत थी। वो सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती करता और उनसे पैरों के फोटो भी मांगता। फोटो मांगने के बाद ही उसे संतुष्टि मिलती थी। जब इस पूरे मामले का हाथरस के एसपी ने संज्ञान लिया तो एक टीम का गठन किया। टीम ने उक्त व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया है तो ऐसे सनकी आशिक के मोबाइल को पुलिस देखकर हैरत में पड़ गई। उस आशिक के मोबाइल से पुलिस को एक नहीं बल्कि 1000 से अधिक महिलाओं के पैरों के फोटो मिले हैं। आरोपी 26 साल का बताया जा रहा है। वो पेशे से सामान डिलीवरी का काम करता है। उसे ये अजीब सा शौक कई सालों से है, जो बाद में चलकर उसकी आदत में शुमार हो गया। आरोपी ने एक महिला को स्नैपचैट के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। थोड़े दिन चैटिंग के बाद वो महिला के पैरों की फोटो की डिमांड करने लगा। महिला भी उसका व्यवहार देखकर हैरान थी। आरोप है कि वो महिला को धमकाने लगा। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी। जब उस महिला को यह असहज महसूस हुआ तो उन्होंने उनके इस फोटो के एवज में उनसे पैसे देने का भी ऑफर किया और न देने पर
उन्हें धमकी भी दी। इस सूचना पे साइबर क्राइम थाना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस व्यक्ति को खोजबीन की गई। तो ज्ञात हुआ कि दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति, जो कि अलीगढ़ का निवासी है, वह महिलाओं के पांव की फोटो देखने का और उसको स्टोर करने का आदी है। हाथरस पुलिस ने जब आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला तो वो भी तंग रह गई। उसमें 1000 से ज्यादा महिलाओं के पैरों के निचले हिस्से की फोटो स्टोर की गई थी। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट।